जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पर पृष्ठ 47, दोहा नंबर 7। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम। तू करते तू हुआ, तेरी ध्वनि रामाय, बलिहारी उसी तू पर जहाँ मैं रही समाय। तुझ में मेरी मैं रमे, जो सागर में बूंद, निज वेद में भिन्नता दी तब तूने मूंद। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तब प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस्तान, सुर सारे मिल ताल से हो जो मृदु समान। तेरी तू में मैं रमूं यथा क्षीर में नीर, तेरे गुण मुझ में बसे मिटे जन्म की पीर। भूल जाऊं तब प्रेम में जल में लवन समान, महामेल उपलब्ध हो दुई न हो वे भान। बनूं मधुर में मेल में तेरे हैं भगवान, विविध पुष्प के रस यथा मधु में हो एक जान। बनूं मधुर में मेल में तेरे हैं भगवान, विविध पुष्प के रस यथा मधु में हो एक जान। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। तू करते हुआ तेरी ध्वनि रमाए, बलिहारी उसी तू पर जहां मैं रही समाए। मेरी मैं उस तू में समाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। मेरी मैं उसी तू में समाए, तुझ में मेरी मैं रहे ज्यों सागर में बूंद। सागर में जब बूंद होती है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, होता है क्या? है ना? अलग से बूंद भी ले लीजिए और वह ग्लास में डालिए बूंद, उसका अस्तित्व नहीं होता। सागर में जो सागर में बूंद, निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मूंद। भेद में भिन्नता, तेरे और मेरे में भिन्नता। लेकिन जिस मन में घृणा हो, क्या वहां पे तेरे और मेरे में भिन्नता होगी? नहीं होगी। जहां पर दूसरे को नीचे गिराने का भाव हो, क्या वहां भिन्नता होगी? परमेश्वर क्या किसी और को नीचे गिराते हैं? परमेश्वर के लिए कुछ और कुछ होता है?
परमेश्वर ही तो है सब में। तो नीचे गिराना, मेरे लोग होना, मेरे लोगों को बचाना, ये जो चीजें हैं ये गुटपंथी है। ये परमेश्वर और मुझ में लयता नहीं है। शक्तियां जरूर हैं, शक्तियां जरूर होंगी, आएंगी भी, मंत्र से शक्ति आती है, लेकिन क्या मुझ में और परमेश्वर में भिन्नता, ये जो चीज है, क्या ये होती है? नहीं। जब तक पक्षपात है, जहां भी जिस भी स्तर के साधक में पक्षपात है, जिस भी साधक के जितने भी स्तर के साधक हो जाएं, उनमें अगर घृणा है, उनमें द्वेष है, और उनके संग में जो साथी रहते हैं उनमें भी द्वेष है और घृणा है, then that means it's something else। सिंपल बात है। जहां प्रेम नहीं है, जहां आप दूसरे के साथ आंख नहीं मिला सकते, राइट, जहां किसी को स्माइल नहीं कर सकते, तो ये जो निजो भेद में भिन्नता, दी तव दूने मूंद, यहां पर अभी ये चीज नहीं आई होती कि परमेश्वर और हम एक हैं, भक्ति का रस फ्लो नहीं कर रहा होता कि सभी प्रभु के लगें, सभी प्रभु के लगें, सभी मेरे राम के हैं ऐसे लगें, ऐसे नहीं होता है। जहां घृणा होगी, जहां कंपटीशन होगा, जहां मेरे तेरे होंगे, वहां ये चीज नहीं होती। बड़ी ध्यान रखिएगा। चाहे आप बहुत ज्यादा पुराने स्तर के साधक हैं, आप प्रार्थनाएं आपकी सफल होती हैं, राइट, आप बहुत चीजें कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप में घृणा है, आप में ईर्ष्या है, हाँ, और आप देखते हैं दूसरा बढ़ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप उसे गिराने के लिए आते हैं, तो और चर्चाएं कर रहे होते हैं जबरदस्त। हाँ, या साधक भी बोल सकते हैं, आपको साधकों की भी आवाज आ सकती है, आती है ना। कितने प्रश्न आए हैं फेसबुक पर ही, कोई गुरु दिखते हैं, उन्हीं की आवाज आने लग जाती है। या जब तक हम गुरुजनों में स्थिर नहीं है, तब तक तो ये वाली भिन्नता, डिफरेंट, मुश्किल हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए अपने अंदर आप एक इंसान भी, किसी को नहीं उसका पता, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के साथ अपनी लयता जोड़ सकते हैं और उसका बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, राइट। स्टेटस सिंबल होना, किसी ग्रुप को बिलोंग करना, नो। आई वॉज ऑल अलोन इन साधना सत्संग, अकेले खाती, अकेले रहती, अकेले सब कुछ। बहुत सारे साधक ऐसे थे, अकेले, कोई गुट बना के नहीं बैठे, कोई फ्रेंड्स बना के नहीं बैठे, कोई एक साथ बना के नहीं बैठे। कई होते ऐसे अकेले आए हुए, अकेले कर रहे से, या ये अकेले की साधना है। संगत तो सत्संग के लिए होती है ना, लेकिन साधना तो अकेले ही होती है। परमेश्वर के साथ रहना हर चीज में, तो ये जो चीजें हैं, ये चीज साधना अलग चीज है, राइट। पॉपुलैरिटी होनी और फिर एक स्टेटस पे जाना, और वो चीज तो मैल है, माया है सारा। देखिए स्वामी जी कितना सुंदर, मुझ में मधुर रस जो है सो तो प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। बहुत अच्छा लगता है प्रशंसा, जोर से प्रशंसा ही प्रशंसा। गुरु ही दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी चाहत होनी कि इससे भी मुझे प्रशंसा ही मिले, वो जो अंदर चाह होती है वो गड़बड़। बहुत चीज है, बहुत। कईयों को सबसे मिल रही होती है, 99 लोगों से मिली होती है, 100 से भी चाह होती है यहां से मिले प्रशंसा। इसने क्यों नहीं कहा मुझे, है कि नहीं?
वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है अंदर कि कोई छेद है ना, या छेद है। कामना, महाराज कहते हैं कि कामना एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि हमें, जो परमेश्वर कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो हर बार यही लगता है, यही वाला प्रवचन लगता है, परमेश्वर ऊंचा सुनो। मैंने नोटिस किया कि क्यों यही वाला महाराज की आरती लगती है यहाँ के लिए। कुछ तो होगा, कोई कामना तो जागृत कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजर्स डिफरेंट क्यों नहीं होती महाराज की प्रार्थना की? परमेश्वर ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। तो महाराज बोले क्योंकि बहुत सारे साधक बोल सकते हैं, आप रीच कर सकते हैं दूसरों के, और दूसरों को लगे कि महाराज बोल रहे हैं, हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन ग्राउंड बात यह है, पर आप तो इतनी घृणा करते हैं, आप तो इतनी घृणा करते हैं। रियली? यस, राग द्वेष घृणा है, इतनी सारी भरी पड़ी है घृणा, तो वो तो फिर एक बहुत बड़ा छेद आ जाता है। कामना, ये कामना बन गई ना, ये कामना है कि परमेश्वर मुझसे बोले, मुझे भी बातें सुनाई दे, मैं भी कहूं कि मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं, rather देन ये फोकस होने के कि स्वामी जी महाराज ने कहा है ये प्रभु के गिफ्ट है, हम राम नाम पे फोकस हो, कि हमारा राम नाम अंदर कैसे चल रहा है, इस पे फोकस हो, rather देन की बातों पर। जो परमेश्वर ने करवाना होगा काम करवा देंगे, राइट। ये चीज और फिर बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि महाराज कहते हैं कि हर कोई चाहेगा कि, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रुप्स में बैठ के ये बताएं कि महाराज मुझे ध्यान में ये कह रहे थे, महाराज मुझे ध्यान में ये कह रहे थे। ये कितनी स्ट्रेंज बात है, मुझे तो बहुत स्ट्रेंज बात लगी कि महाराज ने ऐसे कहा, महाराज ने ऐसे कहा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जब हम साधकों को ये बताते हैं कि ध्यान में महाराज ने मुझे ये कहा, ध्यान में महाराज ने मुझे ये कहा, क्या महाराज ने ऐसे कहा है कि ध्यान में जो आप कर रहे होते हैं वो आप छोटी छोटी ग्रुप्स बैठ के बताएं लोगों को? क्या ये कहा है महाराज ने? क्या महाराज ने कहा है कि सभी लोग इस तरह से करें कि जाओ बताओ, क्या आपको आदेश आया कि आप जाओ बताओ कि आपको ध्यान में क्या क्या हुआ है, वो लोगों को बताओ? क्या सबको ऐसा कहा है? नहीं। हमारे सर्कल में हम जो बैठ के करते हैं, वहां पर साधक लोगों को बहुत सुंदर अपने आप आदेश मिल रहे होते हैं, अपने आप काम करते हैं महाराज की टीचिंग्स के अनुसार। हमारी किसी बैठक में कोई साधक, एक्सेप्ट अगर उनको कोई सपना मेरे से रिलेटेड आया है, क्योंकि कोई संदेश होता है, राइट, या वो बताते हैं, या फिर उन्हें अंदेशा होता है कि भाई ये कुछ कनेक्टेड है इधर से, बस दैट्स इट। या फिर भय वाला कुछ ऐसा स्ट्रेंज सा हो सकता, दैट्स इट। कोई इस तरह की बातें नहीं करता, कोई नहीं अपना बोलता मुझे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे हुआ, नहीं। वो आनंद जो होता है, वो आनंद महसूस करना, हर जगह बैठकर आनंद ही आनंद होना, और महाराज कैसे काम कर रहे होते हैं, कैसे उन्हें जब योग की याद दिलाते हैं, कैसे अमेजिंग। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, एक बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ थी, और उस बच्ची स्टेशन पे थी, तो उसने देखा एक आदमी उसे बार बार देख रहा है। ऑब्वियसली
उसे लगा, वो अनकंफर्टेबल हो गई और फिर वो कहीं और खड़े हुए, वो और उसकी मम्मी। तो उसने फिर वो देखा कि वो आदमी फिर फॉलो कर रहा और फिर वो देख रहा था उसको। तो उसने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा, वो आदमी देख रहा है। उसकी मम्मा उसे क्या कहती हैं कि बेटा, एकदम याद आया, ये जो चीज है ये है कृपा। कहती है बेटा, हम जब योग करते हैं राम नाम के जाप से, मेरे राम मेरे संरक्षक हैं। और देखिए उस बच्चे ने करना शुरू किया, क्योंकि वो उसको भी जप योग का पता है, वो जाप करती है वैसे। और उसने जप योग किया और कहती मुझे इतना आनंद आया भीतर से, और वो आदमी फिर कहीं नहीं दिखा। ये होती हैं कृपाएं। क्या उसकी मम्मी ने मुझे आके बताया ये सब हमारे साथ ऐसे हुआ? नहीं, उस बच्चे ने शेयर किया, क्योंकि ये उसका अपना इंटरनल एक्सपीरियंस था कि मैंने राम नाम के जाप से मुझे इतना अंदर ठंडक मिली, और वो जो बाहर वो जो चीज थी वो गायब। राम नाम पर आश्रित होना, दिस इज द मेन थिंग। राम नाम पर आश्रित होता है, फिर तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये बातें, ध्यान में भी बातें, बाहर भी बातें, बातें ही बातें, फिर घृणा, फिर द्वेष, फिर दूसरे को ऐसे करना कि हम सुपीरियर हैं। ये तो कचरा है माया का, ये भक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं भक्ति है ये। सो इसलिए भक्ति की सुगंधी हो तो वो बात बहुत अलग होती है, बात अलग होती है। वो पहचानी जाती है, हमेशा पहचानी जाती है। वो आनंद आपको अलग सा होता है, अलग के लिए बैठे भी, और आपको कहना नहीं पड़ता प्रभु से कुछ भी, बिल्कुल कहना नहीं पड़ता। परमेश्वर चिंता कर रहे होते, परमेश्वर दिखा रहे होते, परमेश्वर सब कुछ कर रहे होते, कुछ भी कहना नहीं पड़ता। ये बात है। सुरसार मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस्तान, सुर सारे मिलताल से हों जो मृदु समान। यस, सुरताल ऐसे हो, या आपकी आंख में अभिमान, आप ईर्ष्या, बाकी गायकों से ईर्ष्या, ये तो कचरा है। आपकी इच्छा ना हो बाकी अच्छे गायक आए, आप हंस हंस के बोलें, जब अच्छा गायक नहीं आता हंस के बोलें, यो कैसी है उनकी तबीयत, वो तेरी मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हुई। हाँ, कि बाकी गायक नहीं है, केवल आप ही आप हैं। ये तो सॉलिड माया है, सॉलिड माया, टोटल माया। तेरी तू में मैं रमूं यथा क्षीर में नी, तेरे गुण मुझ में बसे मिटे जन्म की पीर। यस, द्वेष हटना, ईर्ष्या हटनी, कंपटीशन का फर्क नहीं पड़ना, कोई आगे बढ़ रहा है, राइट, हाँ, किसी के निकलने पे खुशी होनी नहीं। आप दूसरों के वैभव में भी आप उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। आप दूसरों को छप्पड़ फाड़ के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपको कोई असर नहीं होता। आप उनको बहुत अच्छे से संदेश भेज सकते हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि चाहत तो होती है अंदर, यहाँ तो मैसेज पहुंच जाए, बहुत सुंदर। पर जहां चाहत नहीं होती वहां नहीं होता। जब ढोलक वाले थे, जो प्रोफेशनल है, उन्हें पता है वो बहुत सुंदर बजा रहे हैं, पता होता है, और मैं खड़ी होगी, उन्हें मेरे से चाहत नहीं थी, मैंने तो धन्यवाद किया और
उनके माइंड में कोई चमक नहीं है कि तो बहुत मजा आया आपको क्योंकि उन्हें पता था, वो खुद भी इंजॉय कर रहे थे, राइट। या जहाँ चाहत है कि अगला सामने खड़ा है और मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, वो अलग बात हो जाती है। वो प्रभु का गुण नहीं है प्रभु का गुण है आराम से है प्रभु, आनंदमय है प्रभु। कोई उनकी स्तुति करता है, मुस्कुराते हैं, लेकिन ये नहीं कि चाहत रखते हैं, नहीं। घुल जाऊं तब प्रेम में, जल में लवण समान, महामेल उपलब्ध हो, द्वी न होवे पान। बनूं मधुर में मेल में, तेरे है भगवान, विविध पुष्प के रस यथा मधु में हो एक जान। सो ये चीज, इस चीज की जो महक है वो अलग होती है जी। और पर सबकी अपनी साधना है, सब अपने रास्ते पे स्वयं चलते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर अपने अपने द्वार खुलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने कर्मों के अनुसार ही आपकी वैसी संगति होती है, अपने कर्मों के अनुसार ही आपके द्वार खुलते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही आपको गाइडेंस जैसे मिलती है। सब अपने कर्मों के अनुसार, राइट, सब अपने कर्मों के अनुसार। पर मेन बात है कि हमारी कामना क्या होनी चाहिए। हमारी कामना होनी चाहिए कि मैं स्वामी जी महाराज के ग्रंथ का अक्षर अक्षर पालन कर सकूं, जितना जितना मुझे, जितना मेरा लाइफ टाइम है। अगर मैं अपने लाइफ टाइम में उनके ग्रंथ का एक एक अक्षर पालन कर सकूं, आनंदमय जीवन है, टोटल आनंदमय जीवन। किसी को से फर्क ही नहीं पड़ता, किसी से फर्क ही नहीं पड़ता आप बहुत आनंदमय जीवन, अकेले होकर आनंदमय जीवन, बहुत आनंद है। सो वो यात्रा अलग है, वो यात्रा अलग है। स्वामी जी महाराज जी देखिए अकेले निकल गए। हाँ, दीक्षा गुरु थे, आर्य समाज में अकेले निकल गए, अकेले निकल के उन्हें पता, आनंदित। वो कहीं एक जगह जाते, आया महाराज का प्रवचन, फिर वहां नहीं ठहरते, फिर कहीं और चले जाते अकेले बिल्कुल। और उन्हें वो सीकर्स चाहिए जो थे, जो कि लिटरली जेन्युइनली इस रास्ते पर हो, जेन्युइनली। सो गुरु की, अगर गुरु ने कहा है द्वेष नहीं करना, तो मेरा जीवन मेहनत होनी चाहिए कि मैं द्वेष ना करूं। अगर गुरु ने कहा है कंपटीशन नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर अंदर कुछ हो ना, दूसरे का रास्ते साफ करके अंदर शांति ना हो, दूसरों को आगे बढ़ता देख के कुछ फर्क ना पड़े। हाँ, ये बहुत अंतर है कि मेरा रास्ता साफ हो गया, मैं ही मैं हूं, ये नहीं है कि दूसरे को आगे बढ़ता देखकर। ये बात, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत कुछ सीखने को है, अनंत है, लेकिन जितना सीख सके और जितना अप्लाई कर सके, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आई सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण